जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ राजिम माघी पुन्नी मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। बीते दिन महानदी मैया की महाआरती में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। दरअसल खबर आ रही है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाने वाले राजिम से, जहां पर माघी पुन्नी मेले का शुरुआत बीते दिन से कर दिया गया। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर सदियों से ये मेला लगता आ रहा है, जो माघी पूर्णिमा से शुरू होकर राजिम मेला महाशिवरात्रि तक चलता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजिम के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालुओं ने माघी पुन्नी का पुण्य स्नान किया। स्नान करने हेतु पूरे देश सहित पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और गंगा घाट की डुबकी लगा करके पुण्य स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या के तहत छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे कला की, जिसमें ममता चंद्राकर, अलका परगीना, साथ ही साथ पीसी लाल यादव, पद्मश्री उषा बाले, ननकी ठाकुर, चंपा निषाद, हिम्मत सिन्हा, गोरेलाल बर्मन समेत अनुराग शर्मा, दुष्यंत हरमुख, साथ ही दिलीप सणगी, आरू साहू, सुनील सोनी, रिकी छत्री, साथ पद्मश्री डोमान सिंह कुंवर, इसके अलावा दीपक चंद्राकर और साथ ही सुनील तिवारी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा 28 मार्च से होगी आयोजित, लेकिन अभी तक कक्षाएं नहीं हो पाई है संचालित। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाओं को लेकर के, जहां पर स्कूल की मुख्य एवं अवसर परीक्षा इस वर्ष 28 मार्च से प्रारंभ होने वाली है, लेकिन अभी भी कक्षाएं लगना शुरू नहीं हो पाया है। अध्ययन केंद्रों में जाकर पड़ताल करने पर अधिकारियों के मुताबिक बात हो रही है कि छात्र ही नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण संपर्क कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा पड़ताल के दौरान केंद्रों में आने वाले सभी छात्रों से बात करने पर पता चला कि उन्हें संपर्क कक्षाओं के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ किताबें अध्ययन केंद्र से मिलेंगी, यही बताया गया था। इसके अलावा बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अध्ययन केंद्र खुला रहता है और इस दौरान केवल महज 1 या 2 ही छात्राएं आते दिखी। बमलेश्वरी मां के दर्शन अब जो है आप नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी में तेंदुए ने अपनी दस्तक दे दी है। तेंदुए की हरकत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बारे में हमने आपको बीते दिन न्यूज के माध्यम से भी बताया हुआ है। साथ ही तेंदुए की दस्तक के बाद से मंदिर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रशासन ने इसको लेते हुए एक बड़ा फैसला किया है कि रात 9 बजे के बाद माता के दर्शन पर रोक लगा दी गई है, यानी अब भक्त रात 9 बजे से पहले ही मां बमलेश्वरी के दर्शन कर पाएंगे। केवल मंदिर के कर्मचारियों को ही रुकने की अनुमति होगी। हालांकि ये आदेश कब तक जारी रहेगा, इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मोर आवास मोर अधिकार योजना को लेकर हितग्राहियों के बीच भाजपा पहुंच रही है और इसी कड़ी में मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा एक बड़ा आंदोलन कर रही है और आगे करने की तैयारी में भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में रायपुर शहर जिला द्वारा जिलाध्यक्ष जयंती भाई पटेल के नेतृत्व में राजधानी के सभी 70 और बिरगांव नगर निगम के 40 वार्डों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। मोर आवास मोर अधिकार के प्रभारी अमरजीत छाबड़ा, सह प्रभारी खेम कुमार सेन, जितेंद्र गोलछा के मुताबिक सभी वार्डों में नुक्कड़ सभाएं करके प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। साथ ही 24 वार्डों के 6 गांव में स्टॉल लगाकर स्थानीय वंचित हितग्राहियों से 2000 से भी अधिक आवेदन भरवाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो पूरे प्रदेश में सभी वार्डों में और साथ ही साथ सभी गांवों में इस प्रकार के आवास अभियान को लेकर के हितग्राहियों के बीच पहुंचने का काम भाजपा के अब कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आज से सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन होगा स्टार्ट। परीक्षा के समय ये हड़ताल छात्रों के लिए बन सकती है मुसीबत। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रदेश में अभी सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो रहा है। धरना प्रदर्शन वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। विकासखंड मुख्यालयों में सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। साथ ही परीक्षा के समय में सहायक शिक्षकों के हड़ताल से छात्रों की पढ़ाई अब प्रभावित होगी। इसके अलावा बात करें तो सहायक शिक्षक अपने विकासखंड मुख्यालयों के समीप धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि परीक्षा अवधि साथ ही साथ अपने वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर के अब छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सहायक शिक्षक संघ अपनी हड़ताल में आज से शुरू करने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ के 47 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर बड़ा एक्शन लिया है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि टीबी और कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। साथ ही इनकी वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सघन टीबी और कुष्ठ रोग अभियान के तहत दौरान लापरवाही बरतने वाले जो भी कर्मचारी हैं इन पर कार्यवाही की गई है। इसकी जद में 14 जिले के 47 पुरुष स्वास्थ्यकर्ता आ चुके हैं और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य में 2 चरणों में सघन टीबी और कुष्ठ रोग अभियान चलाया गया था। कुष्ठ रोग खोज अभियान चलाया गया था और पहले चरण में मितानिनों ने घर घर जाकर टीबी साथ ही कुष्ठ रोग के लक्षण के आधार पर संभावित मरीजों की पहचान करके उनकी सूची तैयार की थी और अब मितानिनों ने काम की निगरानी और उनकी तैयारी सूची के आधार पर संबंधित क्षेत्र के पुरुष स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा मरीजों के घर पुनः भ्रमण करके परीक्षण किया जाना था। साथ ही टीबी और कुष्ठ के चिन्हांकित और संदेहास्पद मरीज की जांच के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाना था, लेकिन ऐसे मरीजों के उपचार में घर जाकर सैंपल एकत्रित कर नजदीकी जांच केंद्र तक पहुंचाया जाना था, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। ये जो पुरुष स्वास्थ्यकर्ता है जिसको लेकर के अब अधिकारियों के द्वारा गाज इन पर गिराई गई है। 17 हाथियों का तांडव 3 दिनों से जारी है। बड़ी संख्या में आसपास से देखने के लिए ग्रामीण भी नजदीक पहुंचते नजर आ रहे हैं। दरअसल शक्ति जिले में 2 दिनों तक तांडव मचाने के बाद 17 हाथियों का दल अब बीती शाम को नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम अमोरा और मुरपार गांव के बीच देखा गया, जहां पर कोसाबाड़ी के समीप ये हाथियों का दल पहुंच चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक दल में 3 बेबी एलिफेंट और 14 हाथियों का दल है। इसके अलावा गन्ने की फसल को रौंदते हुए ये हाथियों का दल आगे बढ़ रहा है और कई किसानों के बाड़ी से होते हुए किसी फेंसिंग हुए खंबे को तोड़ते हुए हाथियों का दल आगे बढ़ रहा है। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि यदि हाथियों के दल को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो शिवरी नारायण की ओर कूच न कर जाए। यदि शिवरी नारायण की ओर से हाथियों का दल झुंड जाता है तो भारी जनहानि हो सकती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के अवसर पर शिवरी नारायण में माघी मेले में लोगों की भीड़ जुटी हुई है और थोड़ी मोड़ी जनसंख्या नहीं, यहाँ भीड़ नहीं कम के हजारों में नहीं बल्कि लाखों में जुटी हुई है और यहाँ पर भारी जनहानि भी हो सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन के लिए अपनाया है अनोखा तरीका। गाना गाकर के भूपेश बघेल के लिए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मांग करते नजर आ रही हैं। दरअसल 6 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा रोजाना अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन करके केंद्र व राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में गाना गा करके प्रदर्शन किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व छत्तीसगढ़ की मंत्री अनिला भेड़िया सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी करके आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके अलावा हड़ताल के दौरान आंदोलन कर रही महिलाओं ने केंद्र सरकार की बजट में घोषणा पत्र का पुतला दहन करने की भी घोषणा की है। बता दें कि जसपुर के रंजीता स्टेडियम के समीप हड़ताली चौक में रविवार को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सिरपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके इस महोत्सव का शुभारंभ किया। दरअसल खबर है महानदी के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय गतिविधियों पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में कलाकारों को भी सम्मानित किया। मंत्री भगत और अतिथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम डंडा नृत्य का भी आनंद लिया। साथ ही माघी पूर्णिमा सिरपुर महोत्सव की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी है। रायपुर एयरपोर्ट में अब एक साथ खड़े हो सकते हैं 13 विमान, 4 पार्किंग वे और साथ ही साथ बनाने की है तैयारी। दरअसल महानगरों की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद विमानतल यानी कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर जल्द ही एक साथ 13 विमान खड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 4 वे पार्किंग बनाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक नया एरो ब्रिज भी बनाया जाएगा। विमानन अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर तक पार्किंग वे के साथ ही एरो ब्रिज का काम पूरा होने की उम्मीद है। वर्तमान में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पुराने और नया टर्मिनल मिलाकर कुल 9 पार्किंग वे हैं और 3 एरो ब्रिज पहले से हैं। विमान की आवाजाही बढ़ने के कारण अब और नए पार्किंग वे की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में महसूस की जा रही है। इन दिनों रायपुर विमानतल से औसतन हर माह 1,90,000 से लेकर के 2 लाख यात्रियों की आवाजाही हो रही है।
दामाखेड़ा के आसपास नहीं खुलेगा स्पंज आयरन उद्योग, संत समागम समारोह में मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। साथ ही धर्मशाला बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा पहुंचे, जहां पर दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रकाश मुनि साहब को आशीर्वाद लिया। साथ ही वही प्रकाश मुनि साहब ने सीएम से दामाखेड़ा के आसपास उद्योग न लगाने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी स्पंज आयरन उद्योग नहीं खोलने की घोषणा की। संत समागम मेले में पंत प्रकाश मुनि साहब ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, साथ ही बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा भी शामिल हुए। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को हो रही है दिक्कत। 65 डेसिबल से ज्यादा साउंड पर नहीं बजा सकते हैं डीजे, लेकिन अभी भी 110 से लेकर 120 डेसिबल पर डीजे बजाया जा रहा है। राजधानी में मर्जी का डीजे और साउंड सिस्टम चलाया जा रहा है। बारात हो या फिर जुलूस, निर्धारित मापदंड से दोगुने साउंड पर सिस्टम के साथ ही अब रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रशासन ने 65 डेसिबल तक के साउंड सिस्टम की अनुमति दी है, लेकिन 120 से ज्यादा डेसिबल तक का साउंड सिस्टम सड़कों पर बजाया जा रहा है। परीक्षाएं करीब है, लेकिन बजाने वाले को न तो बच्चों की परीक्षाओं का ख्याल है और न ही अस्पताल के सामने से गुजरते हुए मरीजों की स्थितियों का। जबकि 120 डेसिबल या फिर इससे ज्यादा का साउंड सिस्टम हार्ट के मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बावजूद भी किसी को भी फिक्र नहीं है। पुलिस के पास कार्यवाही के अधिकार के साथ ही साउंड सिस्टम के डेसिबल मापने की भी मशीन है, लेकिन इसका सिस्टम नहीं बनाया गया है। इस वजह से कार्यवाही नहीं की जा रही है और साउंड सिस्टम मापने की मशीनें थानों में धूल खाती नजर आ रही हैं। गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 12 यूनिट अब शुरू की जा चुकी है। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 13 यूनिटें स्थापित हुई हैं, जिनमें से 12 यूनिट शुरू हो चुकी हैं। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए रायपुर जिले में तकरीबन 2, कांकेर, दुर्ग, बालोद, कोरबा, बेमेतरा, सूरजपुर, बस्तर, कोरिया, कोंडागांव, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में एक यूनिट स्थापित की जा चुकी है। कोरिया जिले में स्थापित यूनिट को छोड़कर बाकी यूनिटों में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। आबकारी मंत्री ने कहा कि आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। कवासी लखमा ने कहा कि हम आदिकाल से रहने वाले लोग हैं, कोई वनवासी बोले तो गांव में घुसने ना दो। छत्तीसगढ़ के दिग्गज आदिवासी नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हम आदिकाल से इस धरती पर रह रहे लोग हैं। हमारे पूजा पाठ और विवाह का तरीका हिंदुओं से अलग है। मंत्री लखमा ने यह भी कहा कि आदिवासी को वनवासी कहा जाना गलत है। अगर कोई वनवासी बोलता है तो उसे गाँव में घुसने ना दे। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।